हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में किसान एकता जिंदाबाद। ग्रीनफील्ड सिटी, एक्सपोर्ट सिटी वापस लो, किसानों की मांगे पूरी हो, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। ऐसे कॉरपोरेट जगत को जमीन सरकार दे देगी जो यहाँ आके विभिन्न तरह के कल कारखाने लगाएंगे और प्रदूषित कर देंगे क्षेत्र को। आज वह जमीन हमारी माता है, हम उसको किसी भी कीमत में सरकार को नहीं देंगे। आज सरकार नाम की कोई चीज ही देश में नहीं है। सरकार का मतलब है कि किसी तरह से सत्ता पर बैठे रहना, इसलिए ये सरकार का नीति नहीं चलेगा। और ये विरोध आज आपको जो है छोटा सा नज़ारा है, वानगी है, इस तरह से पूरे देश स्तर पर विरोध जो है इसका जो है जारी रहेगा। कि बिना किसान से राय और परामर्श लिए हुए यह योजना लागू कर दी, एकाएक लागू कर दिया गया। ये ग्रीनफील्ड सैटेलाइट सिटी की घोषणा हुई है, आपको जानकारी में है। ये कॉर्पोरेट सेक्टर को मदद करने के लिए यह योजना कमीशन खाने के लिए बनाई गई है। मुजफ्फरपुर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप योजना का किसानों ने किया विरोध। मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर में दिया धरना, डीएम कार्यालय के मुख्य द्वार पर किया जोरदार प्रदर्शन। आपको बता दें कि बिहार सरकार द्वारा मुजफ्फरपुर जिले में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप योजना के विरोध में आज सोमवार को किसान मजदूर संगठन के तत्वाधान में सैकड़ों की संख्या में प्रभावित किसानों और मजदूरों ने समाहरणालय परिसर में एक दिवसीय धरना दिया। इसके साथ ही जिलाधिकारी कार्यालय के मुख्य द्वार पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने साफ रूप से ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप योजना का जोरदार विरोध किया। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और अपनी आजीविका तथा जमीन बचाने के लिए अपनी आवाज बुलंद की। इस मौके पर संगठन के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को एक मांग पत्र सौंपा गया। मांग पत्र में किसानों ने कई मुख्य बिंदुओं पर ध्यान आकर्षण कराते हुए उल्लेख किया कि ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के चिन्हित क्षेत्रों में आने वाली जमीनें किसानों की बहुमूल्य कृषि भूमि है, जो उनकी और उनके परिवार की आजीविका का एकमात्र जरिया है। सरकार बिना सोच समझ कर इस योजना के माध्यम से किसानों को उनकी जमीन से बेदखल करने और नाजायज तरीके से कब्जा करने का प्रयास कर रही है। किसानों ने स्पष्ट कहा कि उन्हें अपनी जमीन को खरीदने और बेचने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार है। सरकार की इस नीति के कारण जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगने से आम जनता और किसान अत्यधिक परेशान है। किसान अपने इस अधिकार का हनन किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। किसानों की स्पष्ट मांग है कि उन्हें अपनी जमीन पर शांतिपूर्वक खेती करने और ग्रामीण जीवन जीने दिया जाए तथा सरकार की इस जन विरोधी नीति को तुरंत वापस लिया जाए। पत्र के माध्यम से किसान मजदूर संगठन ने बिहार के मुख्यमंत्री से मांग किया कि टाउनशिप योजना के अंतर्गत आने वाली सभी प्रभावित किसानों एवं मजदूरों से पारदर्शी तरीके से विचार विमर्श करने के उपरांत ही कोई निर्णय लिया जाए। क्षेत्र की जमीन की खरीद बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए। सैटेलाइट टाउनशिप योजना का पूरा मास्टर प्लान सार्वजनिक किया जाए ताकि जनता को सच्चाई का पता चल सके। प्रदर्शनकारी किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी जायज मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कदम नहीं उठाया और योजनाओं को रद्द नहीं किया तो किसान समाज अपनी जमीन और आजीविका की रक्षा के लिए इससे भी बड़ा और व्यापक तथा चरणबद्ध आंदोलन करने को बाध्य होगा। हम किसान हैं और हमारा घर हुआ कांटी प्रखंड में। यह सरकार सम्राट चौधरी की सरकार ने यह जो घोषणा किया है कि हम ग्रैंड सिटी बनाएंगे, हम गांव का ज़मीन ले लेंगे, तो हम लोग खाएंगे कौन सी? हम लोग किसान हैं, किसान का बेटा है, हम एक हैं, हमारे दो बाल बच्चे हैं, हम लोग के पास ज़मीन कम है, उतना ज़मीन है जिससे हम लोग अपने खाते हैं, अतिथि का सत्कार करते हैं। आज वह ज़मीन हमारी माता है, हम उसको किसी भी कीमत में सरकार को नहीं देंगे। अगर सरकार जबरन हमसे ज़मीन लेना चाहती
आती है तो हम स्कूल के लिए देंगे, स्वास्थ्य केंद्र के लिए देंगे, सड़क के लिए देंगे, वैसे काम के लिए देंगे जिससे हमारे बाल बच्चा उससे लाभ उठावें, उसे उन्नति करे, न कि वैसे कॉरपोरेट जगत को ज़मीन सरकार दे देगी जो यहाँ आके विभिन्न तरह के कल कारखाने लगाएंगे और प्रदूषित कर देंगे क्षेत्र को। और क्षेत्र जो है उस प्रदूषण से हमारे बाल बच्चा को विभिन्न तरह का बीमारी होगा, जिससे हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ होगा और हम डैमेज होंगे। इसलिए हम जान दे देंगे लेकिन अपनी मातृभूमि का सौदा नहीं करेंगे। इसी शर्त के साथ मैं सरकार को चेतावनी देना चाह रहा हूं कि अगर इस धरना प्रदर्शन को देखते हुए अगर नहीं सुधरा, रोल बैक नहीं किया इस कानून को, जमीन को, तो हम लोग चरणबद्ध ढंग से आगे भी जाएंगे। पटना में धरना करेंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो दिल्ली में भी जाएंगे और दिल्ली में भी जाकर धरना करेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा और हमारी मांग को मानना पड़ेगा। जी, नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ ब्रजभूषण मिश्रा। ये ग्रीनफील्ड सैटेलाइट सिटी की घोषणा हुई है, आपको जानकारी में है। सरकार द्वारा घोषणा हुई है। उस पूरी घोषणा को यहाँ के किसान जो क्षेत्र से प्रभावित हैं 68 गांव के, वो लोग इसका विरोध करते हैं। विरोध करने का मुख्य कारण है कि बिना किसान से राय और परामर्श लिए हुए यह योजना लागू कर दी, एकाएक लागू कर दिया गया। कोई किसानों से राय नहीं ली गई। पूर्व की जो दशा है वह बताती है जो ये योजना अधर में फंसेगा, ये कॉर्पोरेट सेक्टर को मदद करने के लिए यह योजना कमीशन खाने के लिए बनाई गई है। किसानों को ऐसा अंदेशा है और इसीलिए आज किसान अपनी ज़मीन नहीं बेच पाएंगे। आज किसान ज़मीन खरीद कर अपना मकान नहीं बना पाएंगे, अपना अधिकार खो रहे हैं। इस अधिकार खोने के विरोध में आज यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं और जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे कि सरकार तक ये बात पहुंचाई जाए कि हम ज़मीन नहीं देंगे। अगर आपको विकास के लिए ज़मीन लेना है तो हम सहर्ष देने के लिए तैयार हैं। आप सड़क बनाइए, अस्पताल बनाइए, ग्रामीण परिवेश रहने दीजिए। शहर में प्रदूषण का हालत है, नारकीय जीवन शहर में लोग जी रहे हैं, फिर आप कैसा नर्क बनाने की योजना बना रहे हैं। शहर के बगल का क्षेत्र है, शहर में तो प्रदूषण का ये हाल है कि आदमी का जीना मुहाल है, ट्रैफिक जाम है, चारों तरफ अस्त व्यस्तता है। शहर नहीं, हमें देहात चाहिए, गाँव चाहिए। भारत की आत्मा गाँव में बसती है, इसलिए किसान इसके विरोध में हैं और वही अपनी बात रखने जिलाधिकारी तक आए हैं। यही मुख्य बातें हैं, इसी बात को लेकर के आज हम लोग तो और भी जगह हो रही है, इस तरह का देखा जा रहा है। किसान भी मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन सरकार तो घोषणा कर दी है और 12 जगहों पे बिहार में ग्रीनफील्ड टाउनशिप पे सिटी बसाने की बात हो रही है। तो यदि सरकार इस मामले पे पीछे नहीं हटती है तो फिर क्या कदम होगा आप लोग? नहीं, चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत आज यहाँ से किसान मजदूर संगठन की ओर से हुआ है और सतीश जी मेहनत करके गांव-गांव गए हैं। गांव-गांव जा करके पहले किसानों का राय जाने हैं और तब यह आंदोलन की शुरुआत हुई है। यह आंदोलन बढ़ेगा और राज्य स्तरीय आंदोलन होगा। जिस तरह से इस क्षेत्र के लोगों को तबाह किया जाएगा तो उसका प्रतिकार भी किसान करेंगे, क्योंकि यह अस्तित्व का सवाल है, हमारे ज़मीन का सवाल है। इसलिए निश्चित रूप से इसके लिए लोग आंदोलन करने के लिए तैयार होंगे। जानकर रघुनंदन प्रसाद सिंह अमर भाई के नाम से इस जिला में लोग जानते हैं। जिस तरह से सरकार किसानों के ज़मीन को अपने तरीके से हथियाने का काम कर रही है। आप देख रहे हैं, ज़मीन हमारी, अधिकार हमारा, निर्णय हमारा। जब ज़मीन हमारी है, हमारे पुरखों की है, वैसी परिस्थिति में सरकार इसको जबरन लेने वाली कौन होती है? और आप ले करके बड़ी बड़ी कंपनियों को, आप जैसा कि आज देख रहे हैं, ये हर क्षेत्र में निजी कंपनी हावी होते जा रहा है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि इस निर्णय को सरकार को वापस लेना चाहिए। क्या परेशानी है ग्रीनफील्ड टाउनशिप बसने से? देखिए, परेशानी क्या है, आज आप जो है जबरन लोगों को एक्वायर करिएगा और उसके बाद जो है औने पौने भाव में लोगों का जो है ज़मीन लीजिएगा और
अलग ढंग से जो है टाउनशिप बसाइएगा, उसमें बड़ी बड़ी कंपनियों को लगाइएगा और ज़मीन हमारी होगी और हमारा ज़मीन औने पौने में लेकर के अपने मनमाने ढंग से लेकर के और आप बड़ी बड़ी कंपनियों को इसका फ़ायदा पहुंचाइएगा, ये चलने वाला नहीं है। तो सरकार तो कर रही है कि उससे विकास का अच्छा, आप सृजन होगा। आप नहीं देख रहे हैं जो सरकार की जितनी पॉलिसी आ रही है, किस तरह की पॉलिसी है और किस तरह से सरकार गरीबों को फ़ायदा पहुंचा रही है, ये आपको बताने का विषय रहा। आज सरकार नाम की कोई चीज़ ही देश में नहीं है। सरकार का मतलब है कि किसी तरह से सत्ता पर बैठे रहना, एन केन प्रकारेण सत्ता को हथियाए रहना और अपने दाएं बाएं के लोगों को लाभ पहुंचाते रहना। चुनाव के समय करोड़ों अरबों रुपया लेना और चुनाव के बाद खुले हाथ लोगों को देना अपने इष्ट मित्रों को। इसलिए ये सरकार का नीति नहीं चलेगा और ये विरोध आज आपको जो है छोटा सा नज़ारा है, वानगी है, इस तरह से पूरे देश स्तर पर विरोध जो है इसका जो है जारी रहेगा। क्या परिचय हुआ आपका? विजय कुमार, परिवर्तनकारी जन संघर्ष मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।